ट्रेडोविक्स का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और अपने इस अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 मिनट के अंदर सब कुछ सीखते हैं। यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम देना है। यहाँ पर नाम देने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल दे देनी है, जो ईमेल आपके मोबाइल के अंदर भी लॉगिन होनी चाहिए। वो आपके मोबाइल के अंदर हो या कहीं पर भी लॉगिन हो, मतलब कि वो आपके पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। मोस्टली जिस कंट्री से आप होते हैं ये ऑटोमेटिकली उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी और कंट्री से हैं तो आपने यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी अपना पासवर्ड लगाना है। वो पासवर्ड लगाना है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और वो भी आपको याद हो। और नीचे आपने फिर वही पासवर्ड लगाना है जो आपने ऊपर लगाया था। उसके बाद यहाँ पर आपको दो जो है डॉट दिखते हैं, डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करके इनको फिल कर देना है। यहाँ पर फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट ऑल का। आपने एक्सेप्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे ही आप सारी डिटेल दे देंगे, देने के बाद आपके पास ये जो है क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। विद इन 1 मिनट आपका अकाउंट बन जाता है। मैं ये सारी डिटेल दे देता हूँ। ये डिटेल देने के बाद आगे आपको समझाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी डिटेल दे दी। देने के बाद तीनों डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो कह रहा है कि भैया चेक योर ईमेल, यानी कि जो आपकी जीमेल है उसको आप चेक करें। वहाँ पे आपको एक जो है वो ईमेल आ चुकी है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको आ चुका है। मैं यहाँ पर अपने अकाउंट की ईमेल को ओपन करूँगा। जैसे ओपन करूँगा आप लोग देख सकते हैं ट्रेडोविक्स की तरफ से हमें एक जो है वो वेरिफिकेशन मेल आ चुकी है। आपके पास वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इस तरह का वेरीफाई ईमेल का, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी वो जो मेल होगी वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। जैसे वो यहाँ पर वेरीफाई होगी, वेरीफाई होने के बाद आपका जो अकाउंट है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपकी ये प्रोफाइल बनी हुई है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने भी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नॉट वेरीफाइड, ठीक है। यानी कि आपका अकाउंट तो बन चुका है लेकिन आपका ये अकाउंट वेरीफाई नहीं है। अब हम सबसे पहले अपने इस अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल एरिया, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना अपना अकाउंट बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। वो चीज़ें आपने मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लगा देनी है, कोई भी प्रोफाइल जो कि आपको याद हो। वो प्रोफाइल आपने यहाँ पर लगाने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो कि आपने यहाँ पर लगा देनी है। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा भाई आपका फुल नेम। आपने यहाँ पर वो नाम देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, आपकी कंट्री आपकी पाकिस्तान है, एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, सिटी नेम आपसे मांगा जाएगा, पोस्टल कोड आपसे मांगा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगी जाएगी। पोस्टल कोड क्या होता है, वो आपने अपने गूगल को क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जस्ट अपनी सिटी का नाम लिखना है। लिखने के बाद आपने भाई उनको कहना है कि आपका जो पोस्टल कोड है वो आपको बता दे। क्रोम गूगल आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देगा। मैं अभी यहाँ पर एडिट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन एडिटेबल हो जाएंगे। हम यहाँ पर सारी डिटेल दोबारा दे देते हैं। मैं यहाँ पर सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा हमारा ये जो अकाउंट है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लग चुकी है। डिटेल देने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है वेरिफिकेशन का। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो हमारा आईडी कार्ड है वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ताकि हमारी जो डिटेल है वो वेरीफाई करके हमारे इस अकाउंट को वेरीफाई किया जा सके। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ से विड्रावल नहीं कर सकते। विड्रावल करने के लिए आपके अकाउंट का वेरीफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पर जो है वो नेशनल आईडी कार्ड है, मैं अपने आईडी कार्ड के साथ अपने अकाउंट को वेरीफाई करूंगा। ये क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अपने आईडी कार्ड की हमने यहाँ पर जो है वो फ्रंट कॉपी देनी है, यहाँ पे फ्रंट साइड अपने आईडी कार्ड की अपलोड करनी है और यहाँ पर बैक साइड जो है अपने आईडी कार्ड की वो अपलोड करनी है। फ्रंट और बैक साइड दोनों यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे आप यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पर देखें आपके पास शो हो रहा है सारा कुछ कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर सारी की सारी चीजें विद इन सेकंड जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा से वापस आएंगे, आके चेक करेंगे भाई हमारे अकाउंट के अंदर वहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोग चेक करें, यहाँ पर हमारे अकाउंट के अंदर जो है वो टिक लग चुका है, यानी कि हमारा ये जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, वेरीफाई होने के बाद आपने अपनी जो है आईडी वो लाजमी सेंड करनी है। यहाँ पे आईडी किसको कहते हैं, ये आईडी है। ठीक है भाई, ये आईडी है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी ये जो है ना ये आपकी आईडी है। ये आपको आपकी आईडी जो है आपकी यहाँ पर जब आप आ रहे होंगे, आप क्रिएट कर रहे होंगे, आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वाले जो आइकॉन है आपका, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी ये जो आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी आईडी है वो शो हो रही है। आपने इसका आईडी का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर आप मुझे जिस बंदे के साथ भी टीम के साथ जुड़ के आप काम करने जाते हैं, आपने उसको ये आईडी यहाँ से जो है कॉपी करके उसको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देनी है। सेम आपने यही काम करना है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको कोटेक्स और ट्रेडोविक्स के अंदर डिफरेंस बताऊं, बेनिफिट बताऊं दोनों चीजों के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करें।